Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज हम बात करने वाले हैं एकदम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत कॉमन सी डिजीज है उसके बारे में, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और वो डिजीज कौन सी है? तो वो डिजीज है एप्थे या फिर तो एप्थोज अल्सर, जिसको कि हम कॉमनली बोलते हैं माउथ अल्सर। ठीक है, तो जैसे कि आपने जो थंबनेल है उसके अंदर देख ही लिया होगा कि जो माउथ अल्सर है वो किस तरीके का दिखता है। सो अगर आपको इस तरीके की कोई भी टाइप की कंडीशन है, आपको इस तरीके के बार बार अल्सर हो जाते हैं माउथ के अंदर, तब आप होम्योपैथी को किस तरीके से यूज कर सकते हो उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम मेडिसिन के ऊपर नहीं जाते। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये माउथ अल्सर है, एप्थोज अल्सर है, वो होता किस तरीके से है, मतलब कि उसका कॉज क्या होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको दो कॉजेज एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे माउथ अल्सर है तो वो पहले, उससे भी पहले कॉजेज के पहले हम बात करेंगे कि भाई ये हमें कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो ये हमें हो सकता है माउथ कैविटी में कहीं पर भी, including the gums, including the tongue, including the your soft palate, your hard palate। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आपके चिक्स के अंदर का एरिया है वहां पर भी अल्सर हो सकते हैं। ये सारे अल्सर्स इंक्लूड करते हैं इन द माउथ अल्सर या फिर तो एप्थे या फिर तो एप्थोस अल्सर। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये आपको होते किस वजह से हैं, इसका कॉज क्या होता है। तो इसका जो एक बहुत बड़ा और बहुत कॉमन कॉज जो होता है, जो मैंने देखा है क्लिनिक के अंदर, कि बहुत सारे लोगों को ये होता है ड्यू टू दी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बहुत कॉमन सी चीज हो गई है हमारी सोसाइटी में। लाइक लोगों को क्या है कि कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन वगैरह जैसी जो चीजें होती हैं वो पहले तो अपने जो घर में जो होम रेमेडीज वगैरह होती हैं उसकी वजह से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ठीक नहीं हो पाती है, जब उसकी वजह से कहीं अल्सर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर आप उसको ठीक नहीं करते, बहुत प्रोलोंगेटेड कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत वक्त से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको उसके रिएक्शन के अंदर जब वो डिजीज आगे बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, दो चीजें हो सकती है। एक तो आपके माउथ के अंदर अल्सर हो सकता है, दूसरी ये चीज हो सकती है कि आपके स्किन के ऊपर छोटे छोटे से इरप्शंस निकल सकते हैं, जिसको कि हम फुंसी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं फुंसी। ठीक है, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत कॉमनली कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन है तो आपको डायरेक्टली कोई होम्योपैथिक मेडिसिन एप्थोस के लिए, माउथ अल्सर के लिए नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले आपका जो इनडाइजेशन है, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसको ठीक करना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको ठीक करोगे तो आपका जो माउथ अल्सर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि उसका कॉज क्या है। तो हम होम्योपैथी में ये बोलते हैं कि जैसे हमें किसी भी चीज का, जैसे हमने उसका कॉज जो है वो हटा दिया तो वो चीज अल्टीमेटली वाइटल फोर्स खुद ब खुद उसको ठीक कर देता है। तो आपने सबसे पहले, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। और फिर भी अगर आपको कोई जो इस तरीके के अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप होम्योपैथिक दूसरी मेडिसिन यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एक कंडीशन हो गई कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से माउथ अल्सर हो सकते हैं। दूसरी क्या कंडीशंस होती हैं, लाइक कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको अल्सर्स हो सकते हैं, माउथ अल्सर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, लाइक एंजाइटी वगैरह जो है, वो सिर्फ हमारे साइकी है या फिर तो सिर्फ हमारा एक मेंटल सिम्टम है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको ये चीज सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि आपको इन रिस्पेक्टेड टू एनीथिंग, कि आपको कोई भी स्ट्रेस है किसी भी चीज का, आपके काम का, आपके बिजनेस का, आपके बाल बच्चों का, किसी भी चीज का अगर आपको स्ट्रेस है तो आपने वो कम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बिकॉज कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको हर चीज में स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल स्ट्रेस लो ही मत, लेकिन आपने स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, एक हो गया कॉन्स्टिपेशन, दूसरा हो गया स्ट्रेस। तीसरी बात यह है कि आपको जो इंटेस्टाइन वगैरह है, स्टमक वगैरह है, उसकी कोई भी पहले से डिजीज है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको स्टमक के अंदर अल्सर है, उसकी वजह से आपको माउथ के अंदर अल्सर हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई डिफिकल्टी है, आपको किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ है इंटेस्टाइन्स के अंदर, आपके आंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर अगर आपको कोई डिजीज है, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन से मैंने जो सिम्टम्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इस तरीके के कोई कॉजेज हैं, अगर इस तरीके की कोई आपकी हैबिट वगैरह भी है, तो आपने वो छोड़ देनी है। हो सकता है कि अभी आपको अल्सर नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं। कि आपको अगर नहीं पता है, अभी अभी अगर आपको सिर्फ माउथ के अंदर कोई पर्टिकुलर साइड के ऊपर, गम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर आपको दर्द हो रहा है, आपको रेडनेस हो गई है, वहां पर आसपास के एरिया के अंदर स्वेलिंग हो गई है, आप ठीक से खाना चबा नहीं पा रहे हो, आपको खाना निगलने में डिफिकल्टी आ रही है, जो स्पाइसी फूड है वो आप नहीं खा पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सारे क्या है वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं माउथ अल्सर के। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको पूरा का पूरा अल्सर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसके फोटोज देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ रेडनेस है, फिर भी आप कंसीडर करोगे कि आपको माउथ अल्सर हुआ है, और उसके आगे अगर आपको माउथ अल्सर हो गया है, तो हमें क्या करना है, तो हम उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब डायरेक्टली हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि दो मेडिसिन लिखी हुई हैं। उसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स, और ये दोनों मेडिसिन हैं वो बहुत पॉपुलर मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर, जो कि एप्थोस के लिए, अल्सर्स के लिए दी जाती है। उसमें से जो बोरेक्स है वो बहुत बहुत कॉमनली क्लिनिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोरेक्स के बारे में बात करेंगे। तो लाइकवाइज कि आपको बोरेक्स कब लेनी है, या फिर तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो फर्स्ट थिंग है कि अल्सर अगर आपको टंग के ऊपर हुआ है, जैसे मैंने पहले ही आपको साइट्स बता दी हैं कि कहाँ कहाँ पर आप जो अल्सर हो सकता है, उसको आप कंसीडर करोगे कि मुझे माउथ अल्सर या फिर तो एप्थोस अल्सर हुआ है। तो यहाँ पर जो बोरेक्स है उसके अंदर आपको मिलेगा कि टंग के ऊपर अगर आपको अल्सर हुआ है, साइड ऑफ चीक के अंदर अगर आपको अल्सर हुआ है, ठीक है, तो तब आप बोरेक्स का यूज कर सकते हो। दूसरा है कि ऐसा अल्सर है जो कि बहुत इजीली उसके अंदर से ब्लीडिंग हो जा रही है। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर रेडनेस हो गई है, सिर्फ वहां पर अल्सर नहीं हुआ है, तब भी आप कंसीडर करोगे कि माउथ अल्सर है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अल्सर होने के बाद वहां से खून निकलता है, वहां से ब्लीडिंग हो जाती है, तब भी आप उसको एज ए माउथ अल्सर ही कंसीडर करोगे। और ऐसी कंडीशन के अंदर आप बोरेक्स एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो ये अल्सर है उसकी वजह से क्या होगा कि आप जब खाओगे, ईटिंग करोगे, आप वहाँ की जो सरफेस है लाइक टंग है, तो उसको टच करोगे, साइड ऑफ चीक है उसको टच करोगे, तो वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी माँ का दूध पीते हैं या फिर तो बॉटल में से दूध पीते हैं, तो उनके अंदर अगर ये अल्सर हुआ है तो वो आप डायरेक्टली पता नहीं लगा पाओगे, बिकॉज कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि मुझे फला फला जगह के ऊपर ऐसे रेडनेस हो गई है, ठीक है, मुझे खाने में डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन वो क्या करेंगे कि वो खाना खाना छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे कि वो बॉटल में से फीडिंग करना छोड़ देंगे, वो मदर में से फीडिंग करना, नर्सिंग करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके जो माउथ के अंदर अल्सर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि टॉर्च लेनी है और बच्चे के माउथ के अंदर टॉर्च डालकर देखनी है कि वहां पर आपको इस तरीके का कोई लीजन दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब कि वो नर्सिंग नहीं करेगा, वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर ओल्ड पीपल जो है, जो
बहुत बूढ़े लोग हैं उनके अंदर भी ये हो सकता है। तो अगर बच्चों के अंदर ये होता है, बूढ़ों के अंदर होता है, तब भी आप बोरेक्स एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हो। दूसरी सिम्टम्स इसके अंदर ये आते हैं कि जो माउथ है उसके अंदर आपको हॉटनेस फील होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉटनेस अगर फील हो रही है तब भी बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। उसी के साथ साथ माउथ के अंदर ड्राइनेस फील हो रही है, मतलब आपका माउथ जो है वो ज्यादा मॉइस्ट नहीं है, ज्यादा सलाइवेशन नहीं है, और उसकी वजह से माउथ जो है वो ड्राई फील हो रहा है। और उसी के साथ साथ आपको प्यास जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, मीन्स के थर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, आपको पानी पीने का मन करता है बार बार। दूसरा है कि आपके टंग के अंदर, आपके चिक्स के अंदर क्रैक्स पड़ गए हैं, ठीक है, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द टंग हो रहा है, सलाइवेशन ड्यूरिंग द डेंटिशन, मतलब कि बच्चा जो है उसके अंदर जब डेंटिशन आता है, डेंटिशन का पीरियड आता है, जब बच्चे के दूध के दांत आते हैं, तब बच्चे को बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है, बहुत ज्यादा लाड़ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तब भी आप बोरेक्स को यूज कर सकते हो। एंड देयर इज अ सोर माउथ, ठीक है। और इसका एग्रावेशन, मतलब कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपके कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, लाइक अगर आपने वहां पर अल्सर की जगह के ऊपर हाथ लगाया है, उसको टच किया है, अगर आप सॉल्टी खाना ज्यादा खा रहे हो, या फिर तो आप जो खट्टे खाने होते हैं लाइक पिकल्स वगैरह होते हैं वो अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तब आप बोरेक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कि आप बोरेक्स एज अ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आप किस तरीके से यूज करोगे। और उसी के साथ साथ जो बोरेक्स की बात है, तो वो माउथ अल्सर के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो आपने बोरेक्स कौन सी पोटेंसी में लेनी है, तो जिस पोटेंसी में लाइक 200 पोटेंसी के अंदर आपने बोरेक्स लेनी है, और दो 3 टाइम एक दिन के अंदर लेनी है आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप 7 दिन के लिए ये मेडिसिन ले सकते हो, अगर आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है या फिर तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप सिर्फ 3 दिन के लिए ये मेडिसिन ले सकते हो, एक दिन में 3 बार, ठीक है। अब दूसरी मेडिसिन की बात करेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि टंग के ऊपर, साइड ऑफ चीक्स के अंदर, और उसी के साथ साथ अगर आपको गम के अंदर, मतलब कि आपके जो दांत है उसके नीचे का जो स्किन है उसके अंदर भी अल्सर हो गया है, तो आप मर्क्यूरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, मर्क्यूरियस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपका जो सलाइवेशन है, लार का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी के साथ साथ जो अल्सर है वो बहुत ज्यादा इनरेगुलर इन शेप है, मतलब कि बहुत इनरेगुलर है, राउंड नहीं है, ठीक है, लेकिन इनरेगुलर शेप है उसका, उसके जो एजेस है वो अनडिफाइंड है, प्लस बहुत डर्टी लुक है उस अल्सर का, उस पर्टिकुलर लीजन का, तब आप मर्क्यूरियस को यूज कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ जो अल्सर का बेस है वो बहुत ज्यादा वाइट है, और उसी के उसके अंदर से अगर पस निकल रहा है तब भी आप मर्क्यूरी का यूज कर सकते हो, और पस भी वो कैसा होगा कि ऑफेंसिव, उसमें से स्मेल आती होगी। इवन दो जो पेशेंट होगा जिसके माउथ के अंदर अल्सर हुआ है, उनके माउथ के अंदर से भी बहुत बैड स्मेल आती है, अगर वो बोलते हैं और बैड स्मेल आती है, उनको अल्सर है माउथ के अंदर, तब आप श्योरली मर्क्यूरियस को यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मर्क्यूरियस आपने लेनी किस तरीके से है। तो मर्क्यूरियस जो है उसकी आप 30 पोटेंसी ले सकते हो, 3 टाइम इन अ डे फॉर 7 डेज, ठीक है। तो ये इसकी पोटेंसी हो गई। आई होप कि आपको दोनों मेडिसिन जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसी के साथ साथ मैं वापस से दोहराना चाहूंगी कि जो बोरेक्स है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो माउथ अल्सर के अंदर बहुत 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 ज्यादा अच्छी साबित हुई है। तो अगर आपको माउथ अल्सर है तो आप श्योरली बोरेक्स को यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।